कैसे हो। मैं सुदाइश बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ यूट्यूब के मेरे चैनल मैथ्स बाय सुदाइश बघेल में। आज हम कक्षा 7 में चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति की पहली रचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है कि रेखा एल के बाहर के भाग में बिंदु ए स्थित है। क्या है? रेखा एल के बाहर के भाग में बिंदु ए स्थित है। बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा रेखा एल के समांतर हो ऐसी रेखा एम की रचना माप पट्टी और प्रकार की सहायता से कीजिए। इसमें क्या है कि हमको समांतर रेखा बनानी है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमको प्रकार की और माप पट्टी की सहायता लेनी है, सीधे सीधे नहीं बनानी है। समांतर रेखा आप लोगों को पता होगा कि समांतर रेखा दो रेखा जो होती है वो सीधी होती है और उनके बीच का जो अंतर होता है वो कैसा होता है? समान होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? एक रेखा बनाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि रचना के मुद्दे भी लिखने। तो रचना के मुद्दे कभी भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। रचना हम जैसे जैसे बनाते जाते हैं वैसे वैसे उसको आप अपने शब्दों में लिखते जाइए, वो आपके रचना के मुद्दे हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रेखा बना रही हूँ। यहाँ पर कोई भी एक रेखा बना लीजिए आप। ये मैंने कोई परमानेंट फिक्स नहीं कि आपको इतनी, आप कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी लगे उतनी, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। ये मैंने रेखा बनाई है। तो रेखा के यहाँ दोनों ओर तीर का निशान होता है, ठीक है। ये एल रेखा बनाई है। अब इसके बाहर बिंदु ए है, तो हम क्या करते हैं, इस रेखा पर एक बिंदु बी ले लेते हैं और उसके बाहर, तो ये आपने ले लिया बिंदु ए। ए बिंदु बाहर स्थित हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? बिंदु बी और ए को मिलाएंगे, ठीक है। ये मिला दिया हमने। अब प्रकार की सहायता से एक उचित माप की त्रिज्या लेंगे आप। उचित माप कोई फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं लेने का है। और एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। यहाँ से आप इस ढंग से इसको करेंगे, ठीक है। अब ये जहाँ काटता है वहाँ पर आप क्या नाम देंगे? सी और डी। अब यही माप आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हो जाएगा, तो जिस माप से आपने यहाँ पर लिया है वही माप उठाकर आप बिंदु बी को भी ए को केंद्र मानिए और वहाँ पर उसको भी क्या करेंगे? अर्धवृत्त का चाप लगा देंगे। फिर इस लिटी पर ये जहाँ काटा है वहाँ पर इस ढंग से, ठीक है। अब इस रचना में एक खासियत ये कि जहाँ आप जिस त्रिज्या आपको एक ही लेनी है, आपका लंगड़ा प्रकार हिलना नहीं चाहिए। इस ढंग से आपने यहाँ पर चाप लगाया, बिंदु ए को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाया और इसको उठाकर आप यहाँ पर चाप लगाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट आपके सेम होते हैं। यहाँ पर आप नाम देंगे इसका ई एफ और इसका आप नाम देंगे जी। बिंदु जी को केंद्र मानकर फिर आप यहाँ पर जो चाप लगाएंगे वो एच हो जाएगा आपका। अब इस दोनों रेखा में से आप गुजरती हुई एक रेखा निकालेंगे जो आपकी रेखा एम कहलाएगी और जो इसके समांतर है, ठीक है। ये आपकी रेखा एम हुई जो रेखा एल के समांतर बनी। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अपने ने क्या करा? माप पट्टी की सहायता से हमने रेखा एल बनाई, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या करा? बिंदु बी लिया। कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमको रचना बनानी है इसलिए थोड़ा व्यवस्थित लेने का, थोड़ा स्पेस छोड़कर हमने लिया। प्रकार लिया हमने अपना, एक उचित माप की त्रिज्या ली और इस ढंग से मैंने अर्धवृत्त का चाप लगाया। फिर बिंदु ए को केंद्र मान के मैंने अर्धवृत्त का चाप लगाया, ठीक है। फिर जहाँ पर ये रेखा को काट रहा था उसको यहाँ पर मिलाकर अर्धवृत्त का चाप लगाया, ठीक है। तो ये एक चीज़ और है कि बिंदु ए के सामने ही आपका ये आना है और फिर आप माप पट्टी की सहायता से रेखा खींचेंगे तो आपकी ये समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, बनाते समय नया है इसलिए व्यवस्थित बनाना है, समझकर बनाना है। रचना के मुद्दे आपको खुद लिखना है। जैसे जैसे आप रचना बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको
लिखते जाना है। फिर भी आपके लिए नया है इसलिए हम आपको भेजेंगे लिखा हुआ, पर ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।